अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। एक अच्छी खबर आपको सुनाते चलें कि जो हमारा लास्ट ईयर का बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, रिकॉर्ड तोड़ खिड़की तोड़ ड्रामा, कौन सा था? जानिसार। नहीं पिछले साल का तेरे बिन। जानिसार, तब भी जानिसार था लेकिन किसी और नाम से था। तब भी था। तेरे बिन अब टर्किश लैंग्वेज में नशर किया जाएगा। अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक अब तेरे बिन समेत 3 ड्रामों को टर्किश लैंग्वेज में डब करने के बाद टर्किया में नशर किया जाएगा। मद्दा इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं इस खबर पर, और इसका क्रेडिट पाकिस्तानी ड्रामों की टीम और अदाकारों को दे रहे हैं। अगर ये चीज़ शुरू होती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, टर्की ज़बान में बेइज्जती होगी एंड में। एक्सचेंज इज गुड, ये क्या हुआ? बट देन हाँ चलो शुरू स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ। शुरू है, देखिए पॉपुलर से शुरू शुरू कुछ किया है। सीन्स पे बहुत डांटे पड़ेंगी, बता रही हूँ। टर्किश, वो भी टर्किश में डांटे पड़ेंगे। टर्किश में डांटे। हाँ, रेडी हो जाओ। चलो ठीक है, लेकिन वहाँ जो में संभाल लेंगे कुछ ना जाने कुछ। देना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, अच्छी बात है, जाना चाहिए बिल्कुल। तो अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसको इस तरह से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये एक सवाल है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल नूर जहाँ की। रुबीना जी शुरू करेंगे आपसे। ओके सो नूरजहाँ में 2-3 चीज़ें ही आगे बढ़ी। 2 एपिसोड्स की हम बात कर रहे हैं। एक ये कि सफ़ीना को वापस काम पे लगा दिया गया क्योंकि उसकी बेटी डिस्कवर हो गई है, और जैसे ही वो घर वापस आई है तो उन्होंने कहा कि आज से शहनाज की छुट्टी हो, मुबारक हो तुम्हें, शहनाज चली गई है। ना वो खाली खाली सा लग रहा है घर भी और ड्रामा भी। नहीं है, अभी भी है। अभी हाँ नहीं, अभी बेहोशी तक तो आई, बेहोशी तक तो थी, अभी है, अभी तो है। आई थी, मगर वो उसने चले जाना है और फिर अब को मैं जॉब सफीना पे को रख काम रही हूँ। करना है। सफ़ीर मलेशिया चला गया है, और फिर वही हुआ कि निकाह पे आमादा कर लिया है। अब हम अगली एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह वो लड़की जो है वो आ गई अपने बाप के जाने का फ़ायदा उठा के, बल्कि नूरजहाँ ने जाने का फ़ायदा उठाया। सो ये तो चलो कहानी की प्रोग्रेशन है, विच इज़ रियली फाइन। थोड़ी जगह हैं मगर हैं, जो जगह समझ नहीं आती वो ही है नूरजहाँ की रूथलेसनेस ज़रा, क्योंकि वो ओवरबोर्ड है सारा कुछ। इतनी बल्कि मैंने तो पोता तो सोचा, हमारा तो पोता आना था, ये पोती कहाँ से आ गई? पोता कैसे आना था? तुम्हें किसने कह दिया? ये किसने कहा था? अभी तो पता ही तो चला है। तो और फिर पोते की एक जस्टिफिकेशन, और बेटी के आने पे बादशाह की कहानी मेड नो सेंस टू मी। और एक बच्चा है जिसके एक्सप्रेशन ख़त्म हो गए वो कहानी के बीच में, क्योंकि वो माँ के घुटने से लग के बैठा है। उसको समझ ही नहीं आया कि अब मैं माँ की बेतुकी कहानी पे क्या राय का इजहार करूँ। सो ये तो ज़माने के साथ और इस सेटअप के साथ ये नूरजहाँ नहीं जेल कर रहे। इट वाज एंड इट्स डेफिनेटली नादिया। नूरजहान एपिसोड 10-11 लोग देख रहे हैं, और हमारी तरह लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं इस बात पे, क्योंकि एक तो ये कि बेटी के आने पे ना आपकी डिसअपॉइंटमेंट, ऊपर से इतने डिग्रेडिंग डायलॉग्स, वो एग्जाम्पल, और वो सारा नूरजहाँ का तो एक कैरेक्टर ठीक है डोमिनेटिंग है लेकिन जाहिल नहीं है। इसमें तो वो जाहिल ही बना दिया ना उसको, कि इतनी प्रिडिक्टेबल, इतनी कॉमनर की तरह ऐसी नहीं है नूरजहाँ, नहीं है ऐसी। नूरजहाँ का एक अपना कैरिज्मा, स्टाइल, ये, और एक औरतों के अगेंस्ट वो जो जुमले थे हल्के फुल्के भी नहीं कि चलो दिल में उसको फील हो रहा था कि लड़का हो जाता ठीक था, नहीं, वो तो जितनी नफरत से उसने बोला और जो उसने लाइंस आगे उसको दी गई हैं, मतलब वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी फॉर एवरीवन। और उसके बाद एक फिर अजीब चीज़ हुई, अगर आपको पता चले कि आपकी बेटी आपके दुश्मन के साथ इन्वॉल्व हो रही है, उसको बहकाया जा रहा है, उसके कान भरे जा रहे हैं, आपसे उसके रिश्ता जो है ख़राब हो गया है, बदतमीज़ हो गई है, डेट पे आप उसको पकड़ के लाते हैं, तो जैसे ही आएगी घर आप उसको छोड़ के फिर अमेरिका चले जाएंगे। अब बेटा अब जो मर्जी करो, शादी, और वापस आते तुम्हारी शादी करूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। आपकी इतनी बड़ी चीज़ है, आपने गार्ड्स को भी नहीं कहा कि अंदर नूरजहाँ नहीं आनी चाहिए, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। वो तो जाते पार्टी हो गई, नूरजहाँ आ रही है, वॉक से आराम से, चलो भाग चलते हैं, चलो बेटा सामान लेट्स गो, बल्कि सामान की भी ज़रूरत नहीं। ये बहुत वियर्ड था, इट वॉज वेरी डम, एंड यू विल ऑल्सो से थम्स डाउन। मीना जी। Overall, I didn't mind the episodes. I thought उसमें Sumbul takes the stand and she goes and gets herself a job. ये वाला भाग गया, उस बेचारे कैरेक्टर के साथ तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादती हो रही है।
बिकॉज उसको तो इतना आपने मीनिंगलेस बेचारे को, सॉरी स्पाइनलेस दिखा दिया है उस बच्चे को जिसने शादी की अपनी मर्जी से। भाई को देख के कितना घबरा गया कि मुझे ये गोली मारने वाले लोग तो नहीं है। आई मीन व्हाट विल नूरजहां डू इफ दे फाइंड हिम? अगर वो कहे कि मैं नहीं वापस आना चाहता, व्हाट इज इट दैट शी इज गोइंग वापस आ रहा है अभी, वो आएगा, दोनों रहेंगे साथ। जो भी है, लेकिन मैं कहती हूँ क्या कर लेंगे कि उसने आपके पैसे तो काट लिए। द मेन थिंग वाज आपके पैसे काट लिए, ठीक है। अब वो मलेशिया जा रहा है किसी और के पैसों पे, सो वो तो कैरेक्टर ही बेचारा खत्म कर दिया। लेकिन आपने बड़े बेटे का जो देखा ना, उन्होंने माँ को एक ऐसी जगह पे बिठा दिया है जिसपे वो माँ के लिए कुछ भी करने को वो तैयार तो बड़ा बेटा है ना, हाँ, ये तो नहीं कर रहा ना। तो अगर ये आ जाए, माँ आ जाए, तो मीनिंग अगर माँ सामने आएगी तो कहेगा हाँ हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। और अब वो अगेन आई फील दैट देयर इज अ बिट ऑफ अ फ्लॉ इन द characterization there, but I didn't mind the episode. I didn't think it was a bad, because I thought there were things happening. I thought uski jo puri journey thi ladki ki who lost the child, we'll talk about it when we come to the but for me I would it was in between this for me in between thumbs up and ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ओके जी, राइटिंग की बात करते हैं ज़ंजबील आसिम। नो वाव मोमेंट्स, एब्सोल्युटली ये वाले मोमेंट्स ज़्यादा थे जो फ्रस्ट्रेटिंग थे। कोई एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी जिसमें हम कहें कि बड़ी अच्छी, यू नो, इट टुक ऑफ एंड देन इट समथिंग हैपेंड। आई तो 4 देन। नादिया, हुनैद को आई थिंक राइटर चाह रहा है कि अब उस पर इतना बड़ा कोई झटका आए तो वो सॉफ्टर साइड पर जाए, क्योंकि इस माँ के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए कुछ बड़ा होना ज़रूरी था। आई थिंक आफ्टर दिस गिल्ट ट्रिप वो थोड़ा अपनी बीवी की तरफ आएगा। और उसने लाइन में एक बोला भी है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ फोड़ देते हैं, तो अगर ये इस तरफ जा रहा है तो बहुत बेहतर होगा, वरना और वो ऐसा लड़का कैसे निकलेगा उस शहर से। बाकी राइटिंग ने डिसअपॉइंट किया है, ये एक ही चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। 3 या एंड दीज 3 आर फॉर सफ़ीना का स्टैंड लेना। हालांकि उसके बाद वो फिर मिस करने लग गई, वापस चली गई। मैना जी। I would say 5. ओके जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,900 हुए हैं और नूरजहां से ज़ंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 218, 2% बनते हैं 0.2, जो कि लोएस्ट हैं इनको ऑडियंस की तरफ से भी मिले हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। डायरेक्शन की बात कर ली जाए, डायरेक्शन में भी कोई वाव मोमेंट्स है सच नहीं थे, सो आई थिंक डायरेक्शन भी 5 ही है। ओके जॉब। नादिया। डायरेक्टर के फॉर दिस वीक 5। मैना जी। 2 places that I liked. I thought the Thappad, the edit and the way it was shot, I thought that was very effective. और फिर जब ये वापस आती है after she hears about the baby, और both the bahus कुछ कहते नहीं हैं, they just look at each other, and that I thought those 2 scenes for me stood out. But I would say if I gave her, the writer, a 5, I'll give him a 6. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में नूरजहां से हैं 306, 3% बनते हैं 0.3, 0.1 जो है इन्हें राइटर से ज़्यादा मिल गए हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, और इस दफ़ा हम अलीना अब्बास को कर रहे हैं, सफ़ीना को। अच्छा, सफ़ीना ने 2 जगह मुझे बहुत सवेयरली डिसअपॉइंट किया। वो एक जगह वही थी जहाँ वो बोलती हैं कि अगर वो औरत हैं और उनको प्रॉब्लम है तो मुझे उनको नहीं, वो गाली क्यों कहती है कि अगर उनके लिए बेटी गाली तो मेरे लिए वो गाली, मेरे लिए वो गाली हैं। वो इतनी तेज़ी से बोला उस बच्ची ने। डायरेक्टर से भी मुझे थोड़ा वहीं पे इख्तलाफ है कि अगर आप जैसे तुम कह रहे हो ना कि वो गूगल से पता चल रहा है कि वो डिप्रेशन से भी, हाँ, स्ट्रेस से भी, और जो सही बात है, बिल्कुल लॉजिकल। तो वो जगह थी जहाँ वो स्ट्रेस उस लड़की को दिखाना था। वो थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज़ थी ना, और बताना था कि मुझे इस थप्पड़ से कुछ नहीं हुआ, मुझे इन लोगों ने स्ट्रेस दिया था जिसकी वजह से मैं गिर गई हूँ। ये तो डायरेक्टर ये जम के बोलने, हाँ, डायरेक्टर ऑल्सो एंड एक्टर ऑल्सो, एक्टर ने भी करना है।
फिर एक और जगह आई इसी बच्चे के पास जहाँ वो माँ एंड फ्रीज़, वो जगह प्यारी थी कि वो चली गई माँ, जो भी उसने बोलना था कि तुम तैयार हो जाओ, तुम भी और मेहमान आने वाले हैं। राइटिंग वहाँ पे भी ऑड थी, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि एक माँ ने काली साड़ी पहन ली है, ड्राइंग रूम में लोग आ रहे हैं, बेटा कह के गया है कि करना है, तो माँ ने कहा कि सुंबल तुम भी कपड़े बदल लो, तो वो कहती मैंने तो सुबह ही पहने, तुम कहो कि घर में क्या हो रहा है, मेरे उनको पता ही नहीं। घर में क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई ऐसी बात करो, मैंने तो सुबह ही कपड़े पहने, तुम देख रही हो कि वो तो एक बहुत क्यूट साड़ी में पहनी है, हाँ, बड़ी बाल cutely वाल बोली है। बनाए हुए हाँ हैं, सब क्यूटली कुछ बोली बड़ी है, मगर रॉन्ग लाइन, आई एम सेइंग राइटिंग रॉन्ग लाइन। अगर राइटिंग 4 है तो ये भी 4 ही है। 4 नादिया। हाँ, सफीना का मुझे भी हॉस्पिटल वाले सीन में लगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने कमाल परफॉर्मेंस दी थी, जो दोनों बहुएं बैठ के बात कर रही हैं, तो उससे मेरी एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत हाई हो गई। ये सीन जितना पावरफुल था ना, पता नहीं क्यों ऐसे क्रॉस नहीं आया। 6 6 गुड जॉब मुझे मैना जी। बट बहुत कमाल एक्टर है ये बात अपनी जगह। So I think a 6 is good enough for her, because I think she sort of maintained her what I feel कि उसने जो अपना एक कैरेक्टर है वो अच्छा इसने मेंटेन किया हुआ है, मुझे भी यही लगा। हाँ, टू हर कैरेक्टर। सो आई थिंक 6 for 6 me गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,800 हुए हैं, और अलीना अब्बास के हिस्से में 324, 3% बनते हैं 0.3। ओके, इस दफ़ा जो मेल एक्टर में नूर हसन है 5 5। नादिया आपको कैसी लगी नूर हसन की एक्टिंग? अब तक तो मैं बड़े इंजॉय कर रही थी इसकी एक्टिंग। इस दफ़ा राइटिंग इतनी वीक है कि जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ, तो आई स्टिल गिव हिम एन 8, क्योंकि इससे पहले जितना कर रहा था ना, बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैं तो पहले तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस पे कर रहे हैं। इस पे भी, और नहीं, खासतौर पे जब उसका फ़ोन आता है ना बीवी का, एंड ही इज़ हैप्पी कि मुझे मिस कर रही है, मैं तुम्हें भी लेने आ रहा हूँ, वो बहुत अच्छी एक्सप्रेशन। आई थिंक डिसेंट जॉब। 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चले जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं, और नूर जहां से नूर हसन के हिस्से में आए हैं 204, 2% बनते हैं 0.2 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। ये कंप्लीट हुआ नूर जहां का रिव्यू। इसके साथ ही ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फेवरेट ड्रामा नादिया का जो है जान निसार, और उस पर नादिया बैठी हैं जान निसार करने के लिए। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और बड़ा इंटेंस हो गया था हमारा नूर जहां का रिव्यू, लेकिन अब मूड को लाइट करते हैं और जान निसार करने के लिए नादिया तैयार हैं। जान निसार पे बाइट्स ले चुकी हैं, एनर्जी लेवल अप है। मिस कैरेज इसमें भी हुआ जी, लेकिन 3 सीढ़ियाँ फिर भी दिखाई गई। इतना कुछ मैं लिखती हूँ, इतने एपिसोड होते हैं कि मेरी जो डायरी है उसका बेबी हो गया। ये चेक ये देखो छोटी वाली आ गई है। ये जो एपिसोड से जानिसार के, इनका अगर इनका नाम होता तो वो होता मैं बाप नहीं बनूंगा। याद है मेरा ड्रामा आया था मैं माँ नहीं बनूंगी, तो ये था मैं बाप नहीं बनूंगा। बस जिद है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसके मुझे। पास रीजन है। हाँ, मुझे उसकी बस माँ नहीं के चाहिए। पास क्या रीजन है वो समझ नहीं आता। लड़के हाँ। का तो रीजन मुझे टोटली समझ आता है कि भाई ये तो माँ रिश्ता। जाहिल है। नहीं, लेकिन अगर आपके ऐसे इरादे थे तो आपको शुरू से पता होना चाहिए था ना, उंगलियां नहीं दरानी चाहिए थी ना पिछले सीन में। उंगलियां अपने नहीं, पास नहीं, रखते। पहला हफ्ता तो सब ठीक था ना, जब तक उसको ये पता नहीं चला था कि ये, नहीं, उसके बाद भी उंगलियां इधर आई थी तो वो तो पिछले ड्रामे में। सो बदतमीज, जैसे वही बात है ना, उल्टे काम करोगे तो फिर उल्टियां तो आएंगी। जैसे उसमें था ना जर्द पत्तों के बंद में, हाँ, वही। कहते अम्मा से खाओ कि उल्टे काम उल्टे करना काम, बंद हाँ। कर। तो वही उल्टे काम का नतीजा। बाकी ये कि मैं तो अच्छा ही बोलूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जानिसार की जब बात करती हूँ मैं बहुत दिल से बात करती हूँ। मैं कहते हैं मैं कोड़ा बोलना बोली क्योंकि मैं मीठा खा के बैठी।
मगरोला। हाँ मगरोला। कोई कौड़ा बोल मैंने नहीं बोलना क्योंकि मैं मीठा खा के बैठी, इसलिए मैं मीठा खाती रहती हूँ ताकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे निकलें। और जानसार से पहले तो पूरा जार आपको चाहिए, सॉरी मिठाई बिस्किट का कुछ चाहिए। कल भी बैठ के देख रही ना, तो मिठाई खाने लग गई मैं। मीठा मीठा खाऊंगी तो ड्रामा अच्छा लगेगा। तो मैं मिठाई खाते हुए हमने देखा, आप भी ट्राई करें, अच्छा लगेगा आपको इनको तो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। मीठा खाते हुए देखें आप, डिफरेंट फील आएगी। तो ये क्या हो रहा है जानिसार में, ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ लड़कियों को असल में चाहिए ये, पसंद आपकी पेशकश हमारी। जी हाँ, सीधी बात है, लोग देख रहे हैं। 20 घंटे में 11 मिलियन ने देख लिया। रुबीना जी, ये ड्रामा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये होता है ना कि जो फर्स्ट एपिसोड से शुरू हुआ उससे कहाँ पहुँच गया, इसका मतलब नए व्यूअर्स और देख रहे हैं और नए लोग भी आ रहे हैं। तो ऐसे सुपर हिट जो मर्जी कर लो। और मेरे दानिश की जो वॉक है, हालांकि काम एक ही हमेशा इसका होता है, लड़की को बचाने जा रहा है, लेकिन जो वॉक है ना, वो लग रहा है इससे पाकिस्तान के तो हालात बदल जाएंगे। वहाँ से बाहर मुल्क के लिए ऐसी वॉक करें ना, ये और सलार, मुल्क के हालात बदल जाएं। लेकिन अभी तो वो सिर्फ लड़की को डिफेंड कर रहे हैं। इस दफ़ा जुनैरा के मत्थे लग गया, उसने कहा तुम्हारी ऐसी और जुनैरा उसकी बीवी के मत्थे लग गई। हाँ, मैंने कहा कि अच्छा इसको सीडी की बात है ना, बंदा सीडी पे होता है ना, सीडी तो खुद देखी होगी, उसने देख लेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने आके दिया, ये लो बेब्स तुम्हारी सीडी, ऑल ओके, आई स्टिल लव यू, ऑल इज वेल, डरना नहीं, कोई बात नहीं। और जुनैरा ने जो बच्चे, सरकार जी, मैं उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, सरकार जी ने कहा है कि इसको वापस मेरे पास भेजो। ऐसी हंसती है ना, बहुत प्यारी। कश्माला एक दफा दोबारा क्लोज आपका शॉट नहीं बना हुआ था, ये शॉट। काम तो मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जुनैरा एक बार जिसकी कमाई खा लेती है उससे गद्दारी नहीं करती। उधर से दूसरी भी आ गई ना, मैं कितनी वफादार हूँ, हाँ आओ बैठो, सारा प्लान बता दिया ना, उसको पता है उसकी दोस्त है। ब्रीफकेस कितना अच्छा भिजवाया था, नोटों से भरा हुआ। हाय, और उसने बहुत कैसे fancy गिना, था, very fancy। अच्छा ज्वेलरी भी निकाली जुनैरा ने। मैंने कहा पता नहीं इलायची खा रही है, ज्वेलरी की ट्रे थी, ज्वेलरी निकाली, उसे खेला। मैंने कहा उसको लड़की को देगी, पता नहीं क्या कर रही है, खेल रही है, वापस रख दी। तो ए लो जी, जान निसार को तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरे बिजली वाले मेरा मीटर ही काट के चले जाएंगे, सॉरी। जान निसार, आई लव यू। मरीना जी, लगता है मेरा जी उठा के ना सर पे मारने लगी है नादिया के। बिल्कुल हो सकता है, आई जो एम डुगडुगी रेडी। होती है ना मेरे लिए डुगडुग। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि 25 एपिसोड हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। She's done. Okay. अच्छा, so There's nothing to say. मैं ऐसी बात उनको कहूँगी ना, उनको मजा आएगा। I'm actually enjoying watching this play. टीम जानसार, मैं कहती हूँ ये- आप लोग खूब मिठाइयाँ खाएं। ये और guilty pleasure है, way better than नूरजहां. yes, And the रद. views are हाँ, and even better than रद. सही बात। जैसे कि व्यूज बता रहे हैं। क्यों? एंड वी आर ऑल थिंकिंग क्यों व्यूज़ आ रहे हैं करोड़ों की तादाद में, क्यों आ रहे हैं? आप ये देखें कि ये है वो फेरी टेल जो हम सब बचपन से मिल्स एंड बून्स, बाबरा कार्टलैंड पढ़ते आए हैं ना, बल्कि कि उससे भी आगे चले जाएं तो लोकलाइज कर लें तो पाकीज़ा डाइजेस्ट और ऐसे वाले डाइजेस्ट, हाँ, खवातीन कि एक डाइजेस्ट शहजादा आएगा और एक लड़का आता है और वो कहता है मुसीबतों कि से आपको निकाल लेता है। सो मुसीबत आती है, मुसीबत आई जुनैरा की शक्ल में, कश्माला की शक्ल में, और वो मोमेंट आया। उससे पहले जो भी हो रहा है वो ठीक है, हो रहा था, लेकिन जहाँ के लिए वो हो रहा था वो मोमेंट आया कि वो लड़का आ गया और उसने सुन लिया और ये कह रही है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो और मैंने क्या किया है, और फिर ये चुप कर गई है और फिर ये पैनिक है और उसने हाथ से फ़ोन पकड़ा है और उसने सुनना शुरू किया। अब कोई भी व्यूअर यही चाहेगा कि वो कुछ अच्छा कहे, क्योंकि व्यूअर को पता है कि ये लड़की बुरी नहीं है। उसने कहा, उसने सुनी वो बात जो वो कह रही थी कि तुम्हें उसके पास जाना है वरना मैं वो सीडी करा, उसको बात भी समझ आ गई, क्योंकि हमारा हीरो जो है वो एक्चुअली हीरो है क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट आदमी है और वो टोटली स्मिटन है बाय दिस वुमन
और उसको अच्छी वो बात मानता है ये बात कि ये मुसीबतें ना वो 3-3 एपिसोड तक लेकर नहीं जाते, हर मुसीबत उसी एपिसोड में सॉर्ट हो और जाती है। मैंने पिछली दफा कहा था कि अब ये दोनों में गलतफहमी कराएंगे फिर सॉर्ट करेंगे, नहीं। कराई लेकिन फौरन नहीं सॉर्ट कराई कराई ही नहीं। हाँ। वो आया और वो सेवियर की तरह आया और उसने कहा मैं अभी आता हूँ, और वो गया है, फिर आया वो मोमेंट, वाओ मोमेंट, जब वो जुनैरा के उस पे गया और उसने उसके बंदे को पकड़ा है, उन सबको पकड़ा है और उसको सुनाई है, और क्या प्यारी सुनाई है। सो ये वो जगह हैं जो कि इसका हुक है, जो कि इसको एक फेरी टेल बनाती हैं, जो हुक थी हम सफ़र का, जो हुक थी इश्क मुर्शिद का, एंड सो मेनी अदर, तेरे बिन का। ये हीरो, ये हुक है, ये वो हीरो है जो हम सब देखना चाहते हैं। इमोजी दिखा दे। सो माय इमोजी वुड बी वन थम्स अप, नॉट बैड। नादिया, राइटिंग की बात करेंगे। अच्छा, एक और खैर वो मैं डायरेक्शन में बताऊंगी, तो बस बहुत अच्छा है, आई लव इट। मैं इसको नंबर दूंगी राइटर को 7। 7। कम तो होता ही नहीं भाई, वेरी गुड जॉब। थोड़ा बोलना बोली, मीठा खा के बैठी। And again and again and again I keep saying it, it's not made for me, so I'm going to give you a 5. रुबीना जी। एक ट्रैक के माइनस करके और दूसरे ट्रैक के हुक्स और उसका सस्पेंस और उसके वाओ मोमेंट्स को दे दें तो इट्स अ गुड जॉब। 6। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,900 हुए हैं और रेहाना आफ्ताब के हिस्से में ड्रामा सीरियल जान निसार से आए हैं 1,199, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन की मोहसिन मिर्जा पे और नादिया। बहुत सारे 7। 7। वेरी गुड जॉब। यस। मरीना जी। If you ask me for as a comic drama, I will give it full marks. तो But देना, हम क्या कर रहे हैं, हमने भी कौन सी कैटेगरी, यही तो 4. ये है। 4। How can you? How can you? Direction would be a 5. 5। ओके जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में और मोहसिन मिर्जा के हिस्से में ड्रामा सीरियल जान निसार से आए हैं 1,224, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की। नादिया। 7। अल्लाह। वेरी गुड जॉब। महीना जी। 5. ओके जॉब। रुबीना जी। Yeah, I would say for that little bit of emotion, I'll give a 5. 5। ओके जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,800 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जान निसार से 1,296, 12% बने हैं, 1.2 मिले हैं इनको, यानी कि हिबा को रद से ज़्यादा जान निसार में मिले हैं। अब बात करिए दानिश तैमूर की। नादिया। 7.5। 7.5, ऑलमोस्ट 8। मैया जी। So I'll also give him a 7. 7। रुबीना जी। 7.5 तो डेफिनेटली बनते हैं। 7.5। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं और जानिसार से दानिश तैमूर के हिस्से में 1,836, 18% बनते हैं, 1.8। वेरी गुड जॉब। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जानिसार का रिव्यू। हमने कोशिश की हम मैडम जुनैरा को भी करें रेट, क्योंकि वो नादिया की बहुत फेवरेट हैं, लेकिन अगली दफ़ा हम जब इसका रिव्यू करेंगे तो लाजमी उनको डिस्कस किया जाए। प्लीज है ना, एक दफा तो करना चाहिए। अब पता नहीं वो चली गई, शहर छोड़ के चली गई हैं, अब तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ट्रिब्यूट देते हैं उनको फिर next week। आएंगी वो, ऐसे नहीं जाएंगी। अभी घर नहीं मिला रुबीना उसको। जी ने कहा कि आएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, पता चलेगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि शॉर्ट ब्रेक के बाद आएगा तो जुनैरा को तो पता नहीं, लेकिन रिजल्ट जरूर आने वाले हैं। दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के सीरी बड़ी अच्छी। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जुनैरा तो नहीं आई लेकिन रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो राइटिंग कैटेगरी और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं।
वाह वाह वाह। रुबीना जी, 5th पोजीशन पे कौन है आपके ख्याल में? बहुत सख्त मुकाबला है, बहुत सख्त मुकाबला है आज 5th का। आई थिंक नूरजहां आज 5 के लिए लड़ाई हो रही है 5th नंबर की। 5th पोजीशन पे है जी जंजबील आसिम। सही। नूरजहां से इनको मिले 12.2। 4th पोजीशन पे हैं जी रत से सनम मेहदी जरियाब 18.8। इससे पहले बहुत अच्छे नंबर लेके जा रही थी, पता नहीं इस दफा की एपिसोड में, नजर 2 लगी एपिसोड्स में क्या हुआ है कि राइटिंग थोड़ी सी नीचे आई है। मुकाबला है रेहाना आफ्ताब, खलील रहमान कमर और मुस्तफ़ा आफरीदी में। 3rd पोजीशन पे हैं रेहाना आफ्ताब के नंबर बड़े हैं, जान निसार से 19.1 हुए हैं इनके। और एक दफ़ा फिर से मुकाबला है खलील रहमान कमर और मुस्तफ़ा आफरीदी में। जट पत्तों के बन और जेंटलमैन में खलील रहमान कमर 2nd पोजीशन पे, बट 30.1 इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले और विनर करार पाए एक दफ़ा फिर मुस्तफ़ा आफरीदी 31.8, लाइक 8 पॉइंट से वेरी क्लोज। एक दफ़ा टफ टाइम दिया खलील रहमान कमर ने मुस्तफ़ा आफरीदी को। 4th एपिसोड और हाईएस्ट नंबर मुस्तफ़ा आफरीदी को मिले थे ऑडियंस की तरफ से। अगर जजेस का देखा जाता तो शायद खलील रहमान कमर इस दफ़ा विनर होते। हाँ, मेरे हिसाब से ऑडियंस से थे ज़्यादा नंबर winner, दिए, but audience तो ने भी ये ज़्यादा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी जेंटलमैन की। लेकिन ज़रूरतों का बन तो हाई क्लासिक को तो ज़बरदस्त जा ही रहा है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। इस बार रिजल्ट्स में कुछ भी हो सकता है हाँ, क्योंकि बिल्कुल। बड़ा नेक टू नेक था जेंटलमैन और ज़रूरतों का। मुकाबला है 5वीं पोजीशन का। 5 पे कौन है? इस दफा लड़ाई ही 5th पोजीशन की है। कहते मैं लेके जा सा है मेरी ट्रॉफी। हट जाओ। अहमद भट्टी तुसी भी हटो। पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल रद से 15.8। ये विनर भी रह चुके हैं I know। अहमद भट्टी और 5th पोजीशन पे है। बहुत हैरानी की बात है। 4th पोजीशन पे हैं मुसद्दिक मलिक हैं और इनको मिले हैं 16.3, 0.5 का फर्क है सिर्फ अहमद भट्टी और इनमें। और इनको मिले हैं नूरजहां से। 3rd पोजीशन पे हैं जी मोहसिन मिर्जा, जान निसार से इनको मिले हैं 17.2। करीब करीब हैं तीनों डायरेक्टर। और मुकाबला, असल मुकाबला हाइसम हुसैन और सैफी हसन जेंटलमैन और जट पत्तों के बन में है जी। देखते हैं इस बार कौन बाजी लेके जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 से 3 एपिसोड में मुसलसल सैफी हसन बाजी लेके जा रहे थे, बड़ा नेक टू नेक चल रहा था। हाइसम हुसैन 2nd है 31.9 और विनर करार पाए हैं सैफी हसन वाह वाह। टीम 32.5 पॉइंट्स के फर्क से विनर हुए हैं सैफी हसन। टेक्निकली बोथ आर विनर्स। हाँ, टेक्निकली बोथ आर विनर। बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा। राइटिंग। हाँ। तो अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी नूरजहां से अलीना अब्बास 16.3 इनको मिले हैं ड्रामा सीरियल नूरजहां से। 4th पोजीशन पे हैं जान निसार से हिबा बुखारी 18.2 इनको मिले हैं। मुकाबला है यमुना जैदी, सज्जल अली और हिबा बुखारी में। रद से हिबा बुखारी 3rd पोजीशन पे हैं 18.7। एक दफा फिर से इस हफ्ते भी मुकाबला है यमुना जैदी और सज्जल अली में। आई थिंक जब से ये दोनों ड्रामे आए हैं मुकाबला इन दोनों में ही चल रहा है, यही टॉप पर होती हैं। एंड बेस्ट कैरेक्टर्स यमुना जैदी 2nd पोजीशन पे 31.9 लेकर। विनर एक दफा फिर से सज्जल अली हैं 32.4 लेकर। यहाँ भी बहुत सख्त मुकाबला था, सिर्फ 0.5 के फर्क से जो है सज्जल अली विनर करार पाई हैं। अगर आप अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस को जितवाना चाहते हैं तो आप वोटिंग करें जाके, क्योंकि जजेस तो अपने वोट देते हैं, लेकिन आपका वोट भी बहुत हमने अहमियत तो का हामिल दोनों को होता है। बहुत नंबर दिए थे क्योंकि दोनों के बनते थे। दोनों के बंदे जजेस ने तो बहुत ज्यादा दिया, फैसला हुआ है ऑडियंस की वोटिंग पे। तो ऑडियंस की वोटिंग भी नेक टू नेक थी, लेकिन समहाउ 0.4 से मतलब बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला था। अब बात कर जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी नूरजहां से नूर हसन जो हैं वो 5th पोजीशन पे हैं, इनको मिले हैं 19.2, स्टिल वेरी गुड नंबर। 5th पोजीशन पे है बट नंबर्स अच्छे हैं। गुड स्टार्टिंग। 4th पोजीशन पे हैं शहरियार मुनव्वर ड्रामा सीरियल रस से, जबकि लास्ट टाइम 2nd पोजीशन पे थे, लेकिन इस बार 4th पोजीशन पे है क्योंकि ड्रामे की राइटिंग थोड़ी सी नीचे गई है, बट स्टिल देयर इज अ गुड नंबर। 20.1 मिले हैं शहरियार मुनव्वर को। 3rd पोजीशन पे हैं दानिश तैमूर, इनको मिले हैं 23.8, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है हमजा सुहेल और अदनान सिद्दीकी एके रहमती। कोई 2nd पोजीशन पे हैं जी हमजा सुहेल। सेकंड बहुत बड़ी बात है। अगर बहुत बड़ी बात है क्योंकि सेकंड साथ में हमजा ने दानिश लिया तैमूर भी है, शहरियार भी है, नूर भी है। 25.7 कंसीडर दिस फर्स्ट, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। और अदनान सिद्दीकी को मिले हैं 32.2, हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं एक बहुत बड़े मार्जिन से। इस दफा फिर जीत को अपने गले लगाया है अदनान सिद्दीकी एके रहमती ने जेंटलमैन से, और आई थिंक से हैट्रिक हो गई है इनकी भी।
उधर से सज्जल की भी, उधर से मुस्तफ़ा अफरीदी की भी और सैफी हसन की भी, तीनों की हैट्रिक हुई है। वाह। तो जी अब एक और हैट्रिक होगी, लेकिन वो होगी ड्रामा ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने। 5th पोजीशन पे है नूरजहां, इसको मिले हैं 64 पॉइंट्स। ड्रामा अच्छा था, लेकिन जो एक कुछ मैसेजेस दिए गए वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से नंबर इनके ज़्यादा कटे। 4th पोजीशन पे है जी रद, जो थोड़ा सा नीचे आया है। पहले काफ़ी अच्छा जा रहा था, 80 सुपर रहता था हमेशा, बट अब 73.4 पे आ चुका है। जानिसार 3rd पोजीशन पे है। जानिसार ने इंप्रूव किया है, पहले ये 60s में फॉल करता था, बट अब 78.3, क्योंकि नादिया की जानिसार हो चुकी है जानिसार पे। यस। और अब मुकाबला है जेंटलमैन और जर्द पत्तों के बन में, और देखते हैं 2nd पोजीशन पे कौन है। जर्द पत्तों का बन 2nd पोजीशन पे 122.4, तो विनर करार पाया है जेंटलमैन, दिस और उसको मिले 126.1। कमाल हो गया। गुड गुड है, गुड तो है। जर्द पत्तों के बन की हैट्रिक नहीं हो सकी और जेंटलमैन इस दफा ओवरऑल वोटिंग में आगे निकल गया और ड्रामा ऑफ द वीक बन गया। बहुत बहुत मुबारक। और ये एपिसोड वाकई ऐसी थी कि ड्रामा डिजर्व करता था। मुझे था कि शायद डायरेक्शन में भी और राइटिंग में भी आगे लेके जाएगा, लेकिन ऑडियंस ने वोट ज़्यादा उस साइड पे किए थे, इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट मुख्तलिफ रहा। लेकिन जजेस ने बहुत ज़्यादा नंबर दिए थे जेंटलमैन को, क्योंकि ये एपिसोड देखने से ताल्लुक़ रखती थी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है अगले हफ्ते, जो फहद मुस्तफ़ा और बिल्कुल। हानिया का है, कभी मैं कभी तुम, वो भी होगा अगले हफ्ते हमारा। और इसके अलावा एक और ड्रामा भी आ रहा है, अभी तो बरज़ख भी मेरे ख्याल शुरू हो रहा है। बरज़ख तो बड़े भी इंटरेस्टिंग शुरू ड्रामे होने आने वाला वाले हैं। है, अभी जो हम पुराने ड्रामे थे उनसे थोड़ा सा पीछे छुड़ाएंगे 2 एपिसोड के लिए, और नए ड्रामे लेके आएंगे। लेकिन उस वक्त तक के लिए मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।